गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है लुईस संरचना। तो आज आपका टॉपिक चल रहा है लुईस संरचना किसे कहते हैं। जीएन लुईस ने परमाणु में इलेक्ट्रॉनों जीएन लुईस ने परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के जीएन लुईस ने परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया उसे हम लुईस संरचना कहते हैं। लुईस संरचना कहते हैं। देखिएगा, जीएन लुईस ने परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया उसे हम लुईस संरचना कहते हैं। जीएन लुईस ने परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया उसे हम लुईस संरचना कहते हैं। इसे नोट कर लिए। चलो, थोड़ा इसे हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं लुईस संरचना किसे कहते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कार्बन। अब यहाँ देखना कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। यहाँ देखना है, यहाँ पर कार्बन के टाइम नंबर 6 होता है। जिसे हम क्या कर लेते हैं, प्रभाव के रूल से हम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल लेते हैं। पहले फर्स्ट एस 2s2 2p 2 हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है फर्स्ट एस 2 जो होता है हमेशा नाभिक पर आता है।
अब इसे क्या कर दोनों के बीच में साझा कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ पर 2 प्लस हो जाता है 2 2 4, तो यहाँ पर हो जाता है 6। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो कार्बन की वैलेंसी कितना होता है, यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर संख्या कितनी हो जाए, यहाँ पर 2 2 4 2 6 आता है। यहाँ पर देखना है कि कार्बन की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 4 होती है। तो इस तरह से बनाया जाता है कार्बन की जो होता है, जो बड़े बड़े इस तरह से संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लुईस संरचना कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है कि जीजन लुईस ने बताया कि परमाणु के संरचना को इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए जिस संकेतों का प्रयोग किया है उसे हम लुईस संरचना कहा जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी आता है, यहाँ पर 4 आता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संकेतों द्वारा यहाँ दर्शा दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लुईस संरचना कहा जाता है। इस तरह से ये बन गया। उसी प्रकार से बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। फर्स्ट s2 2s2 2p4 हो जाता है। अब यहाँ क्या कर लेते हैं, ये हमेशा इधर साइड बन जाता है, तो हो जाता है यहाँ पर 2 4 6 बन जाएगा 8 हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता 6 होती है, तो यहाँ पे बना लेते हैं। किस तरह बनाएंगे, 2 2 4 5 6, इस तरह से संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, लुईस संरचना कहा जाता है। नोट करिए। और यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पर देखते हैं एटॉमिक नंबर यहाँ पर 9 होता है। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट s2 2s2 2p5 बन जाता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमेशा जो 2 होता है हमेशा नाभिक पर आता है। अब ये जो यहाँ बचा हुआ है 2s2 और 2p से क्या कर लेते हैं, दोनों के बीच में साझा कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर 5 2 7 तब भी है इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपको बनाना है लुईस संरचना की कैसे किया जाता है, किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे बड़े हम बना लेते हैं, ये 2 हो जाता है और ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, 5 2 7 हो जाता है। अब जोड़ने पर क्या बन जाता है, यहाँ पर देखते हैं कि 7 दोनों आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा फ्लोरीन आ रहा है इसकी संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 7 होता है। तो इसको कैसे दर्शाया जाता है, फ्लोरीन पर इस तरह दर्शाया जाता है, 2 2 4 2 6 1 7। इस तरह से फ्लोरीन पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉन द्वारा दर्शाने के लिए इस तरह दर्शाया जाता है। ये सब क्या कहते हैं, लुईस संरचना कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 7 होता है। क्योंकि यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर हम बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन द्वारा दर्शा दिया जाता है, या कि संकेत द्वारा दर्शाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लुईस संरचना कहा जाता है। 2 2 4 2 6 1 7, इस तरह से लुईस संरचना का संकेत का उपयोग किया जाता है। चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। उदाहरण, तो बोरान कितना होता है, यहाँ पर बोरान तो होता है यहाँ पर, इसका जब निकालते हैं एटॉमिक नंबर 5 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 बनता है, तो बोरान हो जाता है यहाँ पर 1 2 और 3, इस तरह से बन जाता है। इसे हम कहते हैं बोरान कहा जाता है, बोरान। नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं कार्बन, तो कार्बन कितना बन जाता है यहाँ पर, तो कार्बन की कितना बनता है, यहाँ पर 4 बनता है, यहाँ पर 1 2 3 4, इस तरह से कार्बन के कार्बन, क्योंकि कार्बन के यहाँ पर देखते हैं कि जो परमाणु से इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए संकेतों का प्रयोग किया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, संरचना कहा जाता है। नंबर 3 यहाँ बना लेते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन कितना होता है, 6 होता है। 5 6, इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन।
अब इसके बाद बना लेते हैं यहाँ पर फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन कितना होता है, 7 होता है, 2 4 6 ये 7 होता है। इसे क्या कहते हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन देखो यहाँ पर बोरान कितना होता है, संयोजकता 3 होता है, 1 2 3। कार्बन संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, 1 2 3 4 होता है। ऑक्सीजन कितनी होती है, 6 होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं फ्लोरीन कितना होता है, इसके अंतिम में संयोजकता 7 होती है, 2 तो 4 6 7। नोट करिए। चलो अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन में किस तरह से लघु संरचना बनता है, तो चलो हम लेते हैं नाइट्रोजन की। ये नाइट्रोजन हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं कि नाइट्रोजन कितनी होती है। यहाँ पर ऐसे थोड़ा समझ लेते हैं। इसका होता है क्रमांक 7 होता है, फर्स्ट 2 2p कितना कर देते हैं, 3 कर देते हैं, हमेशा ये बन जाते हैं। तो 2 5 7 होता है। एक नाइट्रोजन की संख्या 5 होता है। उसी प्रकार से दूसरा नाइट्रोजन देख लेते हैं कितना बनता है। यहाँ पर फर्स्ट 2 2 3 तो क्या बन जाता है यहाँ पर, तो 2 + 5 7। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है, 5 होता है। उसी प्रकार दूसरे नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 5 होता है। इस तरह से अब इसको हम देखते हैं कि लघु संरचना किस तरह से बना जाता है। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन की। ये नाइट्रोजन इधर हो गया, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से दूसरा नाइट्रोजन भी इधर साइड बना लेते हैं। इस तरह से बना लेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर बन गया है। यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि एक नाइट्रोजन के पास कितना होता है, संयोजकता 5 होती है। दूसरे नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, यहाँ 5 होती है। अब यहाँ पर देखना है कि दोनों बीच में क्या कर लेते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम बांड बनाएंगे तो यहाँ 8 हो सकता है, यहाँ में अगर बनाएंगे तो बांड भी हो सकता है, क्योंकि ट्रिपल बांड का उपयोग किया जाता है, अर्थात ट्रिपल बांड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सवाल उठ रहा है संरचना किसे कहते हैं, कि जीएन ने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए जिस संकेतों का उपयोग किया जाता है उसे लघु संरचना कहा जाता है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, जो मेरा इलेक्ट्रॉन है इसे हम क्या कहते हैं, लघु संरचना, मतलब लघु संकेत द्वारा दर्शा दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लघु संरचना कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो नाइट्रोजन होती है, जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपको पता है 7 होता है। लेकिन इसकी जो परमाणु संरचना होती है, जो नाइट्रोजन की संरचना कितनी होती है, 5 होता है, 1 2 3 4 5। उसी प्रकार दूसरा नाइट्रोजन का भी होता है 5 1 2 3 4 5 होता है। इस तरह से संकेतों द्वारा दर्शा दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन। और कहा जाता है इसे, मान लीजिए नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन। दूसरा भी होगा इसी तरह से नाइट्रोजन। एक बार और देख लो, क्योंकि नाइट्रोजन में कितना होती है, इसकी जो होता है यहाँ पर देखना है कि नाइट्रोजन की संयोजकता 5 होता है, 1 2 3 4 5 होता है। दूसरा भी नाइट्रोजन देखते हैं 5 होता है, 1 2 3 4 5। इसे हम संकेत और दर्शा दिया जाता है। ये सब क्या कहते हैं, लघु संरचना कहा जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।